सर्वप्रथम गुरु और गोविंद को बारंबार श्रद्धा भक्ति पूरित नमन। प्रिय भक्तगण, आज श्रीमद् भगवत गीता का 5165वां जयंती समारोह हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता से कौन परिचित नहीं है। यह 5167 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह गीता ज्ञान दिया था। संसार में वैसे तो धार्मिक ग्रंथ बहुत सारे हैं, पर गीता अनमोल और अद्वितीय है। यदि तराजू के एक पलड़े पर संसार के समस्त धर्म ग्रंथ को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भगवत गीता को रखा जाए तो गीता का पलड़ा भारी होगा। जितना सिस्टमेटिक तरीके से गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, वह अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। गीता मतलब गायन। प्रश्न उठता है किसका गायन? तो शास्त्रों में आया श्रीमद् भगवत। लक्ष्मीपति ऐश्वर्य के स्वामी साक्षात नारायण ने इस गीता का उपदेश मानव अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र को दिया है। गीता में वह समस्त ज्ञान है जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। उसके सुख और शांति के लिए जो आवश्यक ज्ञान विज्ञान है, उन सबों का समावेश श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में किया। सृष्टि का मतलब अखिल विश्व का आदि ग्रंथ 4 वेद हैं और उसके बाद उपनिषद और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता। और गीता का ज्ञान ही वस्तुतः वेदों में प्रकाशित हुआ है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कि मैं इस शाश्वत ज्ञान को सृष्टि के आदि में विवस्वान को दिया था। ये विवस्वान कौन होते हैं? आप यदि इसका जांच पड़ताल करेंगे तो वैसे तो विवस्वान का अर्थ होता है सूर्य, पर विवस्वान वस्तुतः है कौन? आप यदि शास्त्रों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने अनेक मानस पुत्रों को जन्म दिया सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। वे सबके सब विरक्त हो गए। जैसे
चार सनक सनंदन इत्यादि ऋषि नारद इत्यादि पे विरक्त हो गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में 7 सप्त ऋषियों को प्रकाशित किया जोड़े सहित। मतलब 7 ऋषि अपनी पत्नियों के साथ धरती पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि कही जाती है। उन्हीं सप्त ऋषियों में एक ऋषि का नाम कश्यप ऋषि है और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी। उसमें से जो ज्येष्ठ पत्नी थी उनका नाम अदिति है। अदिति और महर्षि कश्यप की प्रथम संतति विवस्वान है। इन्हीं विवस्वान से सूर्य वंश का, विवस्वान मतलब सूर्य, तो इन्हीं विवस्वान के वंशज सूर्यवंशी कहलाए। मतलब आप कह सकते हो कि सृष्टि के आदि में इस गीता के ज्ञान को भगवान ने, परमात्मा ने विवस्वान को दिया और विवस्वान के द्वारा ये कर्मशः प्रचारित तो होते हुए आज तक हम लोगों तक पहुँचा, हम लोगों तक पहुँचा। मतलब गीता का ज्ञान अनादि है। गीता का ज्ञान को हम समय के डिबिया में बंद नहीं कर सकते। नहीं कह सकते कि गीता का ज्ञान प्रकाशित हुए इतना ही काल हुआ। विवस्वान को उन्होंने ज्ञान दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु से मनु और अन्य अन्य लोगों में यह ज्ञान का प्रचार होता गया। परंतु अत्यधिक समय व्यतीत होने पर यह गीता का ज्ञान लगभग लुप्त प्राय हो गया था। उसी गीता ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में, महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को पुनः दिया। और अर्जुन उस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ था। और आज भी जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो उन्हें गीता की शरण में आना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जब जब मैं संदेह से घिर जाता हूँ और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ, निराशा हमारे चेहरे से झलकने लगती है, अंतस हतोत्साह से भर जाता है, तब मैं गीता के क्षितिज की ओर निहारता हूँ और उसमें से मार्गदर्शक कोई न कोई सूत्र अथवा श्लोक हमारे समक्ष आ जाता है और मेरी हतोत्साहितता, निराशा दूर हो जाती है और मैं पुनः ऊर्जावान होकर अपने कर्तव्य पथ पर डट जाता हूँ और मेरे चेहरे में छाया हुआ विषाद दूर होकर वहाँ एक शांत मुस्कुराहट फैल जाती है। गीता महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को दिया गया जब वे किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। 5167 साल पूर्व। उस समय ना कोई यहूदी थे, ना कोई पारसी थे, ना कोई इस्लाम का उद्भव हुआ था धरती पर, और ना ही ईसाई धर्म का उद्भव हुआ था,
वो सब पूरा विश्व जब अंधकार और अज्ञान की नींद में डूब रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने ज्ञान की प्रभा भारत देश में फैलाई। इसलिए कहा जा सकता है कि संसार के किसी भी कोने में यति नीति और धर्म का प्रचार प्रसार हो सका तो वो गीता के ही कुछ ज्ञान की प्रभा वहाँ उक्त ग्रंथों के रूप में पहुंची। गीता सनातन धर्म का सनातन ग्रंथ जो 5000 वर्ष पूर्व नहीं, प्रत्युत सृष्टि के आरंभ में मानव समुदाय को मिला। जब तक श्रीमद् भगवद गीता के शरणागत नहीं हुआ जाएगा, तब तक शांति और सुख असंभव है। श्री कृष्ण ने वह सभी रहस्य श्रीमद् भगवत गीता में खोला जो मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। जैसे व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक कर्म कैसा होना चाहिए, भौतिक संपदा का अर्जन किस मनोभाव से करना चाहिए, अथवा भौतिक संपदा के आगे आध्यात्मिक संपदा क्या है। भौतिक संपदा को अर्जित करने के क्रम में व्यक्ति मोहांध हो सकता है, अज्ञान के अंधेरे में घिर सकता है और अशांत हो सकता है, व्यथित हो सकता है। ऐसे में आवश्यकता पड़ती है आध्यात्मिक संपदा का। तो वो आध्यात्मिक संपदा क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है और उसे प्राप्त करके किस प्रकार उसे भौतिक जीवन में समावेश किया जाता है, इन सब का ज्ञान श्री कृष्ण ने गीता में दिया। हम लोग धन्य भागी हैं जो हम लोगों के पास गीता जैसा ग्रंथ है। वैसे हिंदुओं के पास बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। वे जैसे पुराण और स्मृतियाँ और रामचरितमानस और अन्य अनेक ग्रंथ, पर ये भारत के पुरातन इतिहास हैं, धर्म ग्रंथ नहीं। ये भारत के पुरातन इतिहास हैं। ये धर्म ग्रंथ तो वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और इन सब के वाणियों के कसौटी में कसे हुए अन्य संतों की वाणियाँ ही है। श्रीमद् भगवद गीता में हमारे भौतिक जीवन को देख लीजिए। हमारे भौतिक जीवन में हम लोगों का ये स्थूल शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं। इंद्रियों से कैसे कार्य लिया जाए, इसके बाद आता है प्राण। प्राण से प्राण शक्ति को कैसे मजबूत बनाया जाए, प्राण शक्ति को
कैसे सशक्त किया जाए इसका उपाय। फिर आता है मन। मन चंचल है, इसे कैसे सही दिशा दर्शन, सही मार्ग पर ले चले। मन को हम अपना मित्र कैसे बनाएं। फिर आता है बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि से कैसे कार्य लिया जाना चाहिए। फिर है हम लोगों का अहं, मतलब स्वरूप, इसका नियोजन कैसे किया जाए। इन सब की चर्चा आपको श्रीमद् भगवद गीता में जैसा मिलेगा वैसा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। आध्यात्मिक जगत, प्रकृति क्या है, प्रकृति के कार्य क्या है, प्रकृति का अनुचर बन के हम जिए या प्रकृति के स्वामी बनने की कोशिश करें। प्रकृति से बने इस शरीर का हम गुलाम बन जाएं या इस शरीर के स्वामी बनकर इस शरीर से सही कार्य करवाएं। इसका मार्गदर्शन भी गीता में मिलता है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा और परमात्मा का विज्ञान, यह भी गीता ज्ञान में है। वैसे तो श्री कृष्ण ने मात्र 45 मिनट में यह गीता का ज्ञान अर्जुन को दे दिया, पर आज हम सब पूरा जीवन भी इसमें लगा देते हैं तो भी गीता का ज्ञान बाकी रह जाता है। अद्भुत रहस्य छुपा है। मैं तो श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य लिखने के क्रम में लगभग 7-8 वर्षों में बहुत बार गीता में डुबकी लगाया। कितनी बार गिनती नहीं की जा सकती, पर जब जब डुबकी लगाया तब तब इसमें नवीन नवीन रहस्य मिलते गए, नवीन रहस्य खुलता गया। संध्या के समय 3 बजे से गीता गोष्ठी है। उस गीता गोष्ठी पर और अधिक हम लोग गीता के रहस्यों को जानेंगे। अभी समय अधिक ना लेते हुए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अखंड पाठ प्रारंभ करते हैं, जिससे मानव समाज का हित हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, सनातन धर्म और अधिक सशक्त हो, हम सबके जीवन से दुख और अशांति और पीड़ा का लोप हो, हम सबों के अंतस में श्रीमद् भगवद गीता का योग, ज्ञान और
दृष्टि परिपक्व हो, इसके लिए अखंड गीता पाठ का प्रारंभ करते हैं। ये हम सबों का दुर्भाग्य है कि एक ईसाई अपनी बाइबल को जानता है, एक मुसलमान अपने कुरान को जानता है, शरिया को समझता है, यहूदी अपने ग्रंथ का ज्ञान रखते हैं, पारसी भी अपने धर्म ग्रंथ का ज्ञान रखता है, पर हम लोगों के पास पारसमणि होते हुए भी जितना स्वाध्याय गीता का होना चाहिए, दुर्भाग्यवश वह नहीं है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि गीता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। चाहे भारत में कोई भी पंथ उपपंथ का उद्भव हुआ हो, सब के सब श्रीमद् भगवत गीता को अपना ग्रंथ मानते हैं और इसके प्रति अपनापन रखते हैं। सनातन धर्मावलंबियों को आपस में संगठित करने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे लोग कहते हैं कि विश्व के समस्त समस्याओं का समाधान है श्रीमद् भगवत गीता में। सनातन धर्म के विकास का सूत्र है श्रीमद् भगवत गीता में। मानव जीवन की उन्नति और समृद्धि का रहस्य है श्रीमद् भगवत गीता में। अध्यात्म की पराकाष्ठा है श्रीमद् भगवत गीता में। वैश्विक कानून का दिशा दर्शक ग्रंथ यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। समस्त मानव समाज धरती पर प्रेम पूर्वक रह सके, इसका भी रहस्य एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता में ही है। संपूर्ण विश्व में भातृत्व, प्रेम, सदाचार, नीति की शिक्षा देने में समर्थ एकमात्र श्रीमद् भगवत गीता ही है। कोई भी हो, आज के समय में तो जिस तरह से पागलपन, अवसाद, डिप्रेशन इत्यादि बढ़ता जा रहा है, नीति का जिस तरह से लोप होता जा रहा है, ऐसे में संजीवनी बूटी है श्रीमद् भगवत गीता। और भी बहुत कुछ है श्रीमद् भगवत गीता में। क्यों इसे अमृत कहा गया? क्यों पाश्चात्य बुद्धिजीवी गीता के शरण में आकर अपने आप को सुधन्य समझते हैं? ऑस्टिन ने कहा था अपने एक वक्तव्य में कि मैं युवा काल में यदि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ पाता तो आज जो मैं हूं उससे बहुत अधिक विलक्षण होता। ऐसे है श्रीमद् भगवत गीता। दूसरे को तो श्रीमद् भगवत गीता को पाने के लिए, पढ़ने के लिए हजार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, पर हम लोगों के हाथों में
भाग्यशाली हाथों में श्रीमद् भगवत गीता है। हम जब चाहें तब इसमें डुबकी लगा सकते हैं। यदि गंगा हमारे पापों को नष्ट करती है तो गीता गंगा हमारे अज्ञान को और दुखों को नष्ट करती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी मैं आपका समय नहीं लूँगी। अभी हम लोगों को शांत चित्त से श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक अपने समक्ष श्री कृष्ण और अर्जुन को उपस्थित समझकर पाठ में डुबकी लगाना चाहिए। ऐसी भावना हो जैसे हम लोग द्वापर युग में पहुंच चुके हैं और हम सब ही अर्जुन हैं और भगवान श्री कृष्ण का गायन चल रहा है। आए सबसे पहले गीता महात्म्य में।